राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने पहुंचकर हंसराज हंस के परिवार का हौसला बढ़ाया। दुख की इस घड़ी में उन्होंने आध्यात्मिक सहारा प्रदान किया। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहें वीडियो के अंत तक। जब जीवन में दुख का पहाड़ टूटता है और शब्द भी सांत्वना देने में असमर्थ हो जाते हैं, तब एक सच्चे संत का सानिध्य आत्मा को सहारा देता है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला आज जालंधर में, जब प्रसिद्ध सूफी गायक हंसराज हंस की पत्नी रेशमा कौर के निधन के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी उनके घर पर पहुंचे। पूज्य बाबा जी आज दोपहर अपनी काली मर्सिडीज कार से जालंधर स्थित हंसराज हंस के आवास पर पहुंचे। जैसे ही बाबा जी घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, गायक हंसराज हंस अपने दोनों पुत्रों युवराज हंस और नवराज हंस के साथ बाहर आए और भावभीनी श्रद्धा से बाबा जी के चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पल में तीनों की आंखों में श्रद्धा, सम्मान और भावुकता साफ झलक रही थी। बाबा जी ने परिवार को अपने शांत और करुणामयी स्वभाव से सांत्वना दी और बताया कि यह शरीर एक यात्रा का माध्यम है, आत्मा अमर है, यह जन्म मरण के बंधनों से परे है। रेशमा कौर, जो लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थी, 60 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को जालंधर के टैगोर अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह खबर सुनकर हंसराज हंस का परिवार, मित्रगण और लाखों प्रशंसक शोक में डूब गए। लेकिन जब बाबा जी उनके घर पर पहुंचे तो उस घर का वातावरण कुछ पल के लिए शांत हो गया। बाबा जी का आगमन सिर्फ एक सांत्वना नहीं था, वह एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसने दुखी आत्माओं को संभलने की प्रेरणा दी। हंसराज हंस, जो खुद सूफी संगीत के माध्यम से वर्षों से भक्ति और प्रेम का संदेश देते आए हैं, आज बाबा जी की बातों को सुनते हुए भाव विभोर हो उठे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने नमन करते हुए कहा, बाबा जी, आपने आज हमारे इस दुख को सहने की शक्ति दी है। बाबा जी ने कोई संबोधन नहीं दिया, ना कोई प्रवचन किया, बस कुछ पलों के लिए मौन में बैठकर प्रार्थना और प्रेम के भाव से परिवार को ढांढस बंधाया। उनकी उपस्थिति ने यह एहसास दिलाया कि सच्चा गुरु न केवल आत्मा को उन्नति की राह दिखाता है, बल्कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी अपने प्रेम से थामे रखता है। रेशमा कौर सिर्फ हंसराज हंस की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की आध्यात्मिक शक्ति थी। 18 अप्रैल 1984 को दोनों का विवाह हुआ था। जीवन भर उन्होंने अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार, संगीत और आध्यात्म तीनों में संतुलन बनाए रखा। उनके दोनों बेटे युवराज हंस और नवराज हंस आज पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं। दुख जब भारी हो तो मनुष्य के शब्द भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब एक सच्चा संत अपने प्रेममयी स्पर्श से आत्मा को छूता है तो वह पीड़ा भी एक साधना बन जाती है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का आना न सिर्फ परिवार के लिए सहारा बना, बल्कि यह एक बार फिर सिद्ध कर गया कि गुरु का साथ सिर्फ सत्संग तक सीमित नहीं होता, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ देता है। सिटी वेब न्यूज परिवार भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।